गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग बहुत ही पावरफुल बुक पढ़ रहे हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और आज डे 38 पे हम पहुंचे हैं। 37 डेज की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के नाम की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग 1 2 3 4 आपको मिल जाएंगी। एक एकदम से एक ऑडियो बुक हमारी बन गई है, ये बनती जा रही है। एक बुक ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक। सेकेंड मोस्ट इज मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो डे 37 में लास्ट पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था उसको हम कंप्लीट करते हैं। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, मैनेज योर एनवायरनमेंट, बहुत पावरफुल चैप्टर है कि आप अपने एनवायरनमेंट को अगर चेंज नहीं करेंगे तो आप चेंज नहीं हो पाएंगे। ये मैसेज वो दे रहे हैं, जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा वैसे ही आप बन जाएंगे। तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जैसे हम बचपन में अपने बच्चों को कहते थे ना, अच्छे बच्चों के साथ उठो बैठो, है ना। हाउ मेनी और पेरेंट्स, इनफैक्ट हम स्कूल में टीचर को बोलते थे कि हमारे बच्चे को इंटेलिजेंट बच्चे के साथ बैठाओ। वो क्या है? वो एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे भी एनवायरनमेंट की बात हो रही है। लास्ट जो लाइन हमने पढ़ी थी पैराग्राफ में, डोंट लेट नेगेटिव थिंकर्स पुल यू डाउन टू देयर लेवल, लेट देम स्लाइड बाय लाइक द वाटर फ्रॉम द proverbial duck's back, cling to people who think progressively, move upward with them। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहे, नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। राइट, यू कैन डू इट। कैसे? सिंपली बाय थिंकिंग राइट। अगर आप सही सोचेंगे तो सही एनवायरनमेंट में भी पहुंच जाएंगे। आज शुरू करते हैं डे। अ स्पेशल वर्ड ऑफ कॉशन, बी केयरफुल अबाउट योर सोर्स ऑफ एडवाइस। इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन यू विल एनकाउंटर फ्रीलांस एडवाइजर्स हु, ब्रैकेट उसमें लिखा हुआ इन्वर्टेड कॉमास में, नो द रोप्स। नो द रोप्स का एक जनरल मीनिंग है कि दे नो हाउ अ टास्क शुड बी डन। सब कुछ पता है उनको, ये काम कैसे करना है। अभी वो कहते हैं सियाने जो बहुत हैं पूरे, तो वो लोग हर ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएंगे आपको। एंड आर ट्रेमेंडसली ईगर टू क्लू यू इन। वो चाह रहे हैं आप वो अपने साथ आपको जोड़ लें। वन टाइम आई overheard a freelance advisor explaining the facts of office life to a bright young man just starting in। एक पुराना खिलाड़ी ऑफिस के अंदर एक नए बच्चे को, जिसने भी एडमिशन लिया है ऑफिस के अंदर जॉब के लिए, उसको सिखा रहा है कि ऑफिस में कैसे रहना चाहिए। मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखिए क्या एडवाइस दे रहा होगा उसको, बच्चे को। सेट द एडवाइजर, द बेस्ट वे टू गेट लॉन्ग हेयर इज जस्ट स्टे आउट ऑफ एवरीबडीज वे। If they ever get to know you, all they will do is pile more work on you. Be especially careful to stay away from Mr. Z, the department manager. If he thinks you have not got enough to do, he will really load you down। क्या सलाह दे रहा है कि लोगों से हटके रहो, किसी के बीच में मत आओ, काम से काम रखो, किसी से फालतू में रिलेशनशिप बनाने की जरूरत नहीं है, और मैनेजर से तो बिल्कुल ही नहीं। अगर उसको पता लग गया तुम खाली बैठे तो और काम दे देगा तुम्हें वो। तो अपना आओ, सुबह काम करो और चले जाओ। ये सलाह वो एक्सपीरियंस, सो कॉल्ड एक्सपीरियंस पर्सन इस नए बच्चे को दे रहा है। दिस फ्रीलांस एडवाइजर हैड बीन विद द कंपनी फॉर ऑलमोस्ट, ध्यान से सुनिए, 30 years। 30 साल से वहां पे काम कर रहा है। एंड वॉज स्टिल बॉटम मैन ऑन द टोटेम पोल। एक फ्रेज है वो यूज करना है कि भाई जो क्रेविंग्स होती हैं पेड़ों के ऊपर कई जगह पे, तो उसके बिल्कुल बॉटम में है वो भी। तो मतलब हायरार्की के ऊपर पहुंचे नहीं, 30 साल से अभी लो लेवल पे काम कर रहा हो और बड़ा एक्सपीरियंस कहता है अपने आप को। बट अ कंसल्टेंट फॉर अ यंग फेलो हु वांट टू मूव अपवर्ड इन द बिजनेस। तो तरस आता है ना ऐसा कंसल्टेंट अगर मिल जाए किसी को तो। देखिए क्या एडवाइस दे रहे हैं ऑथर, मेक इट अ रूल टू सीक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु नो, जिनको पता है कि सक्सेसफुल कैसे होते हैं। देयर इज लॉट ऑफ इनकरेक्ट थिंकिंग दैट सक्सेसफुल पीपल आर इनएक्सेसिबल। बहुत बड़ा मिथ है लोगों की, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो तो हमारी रीच के बाहर है, वो हमें क्यों सलाह देंगे। गलत फहमी है ये। द प्लेन ट्रूथ इज दैट दे आर नॉट। As a rule, it's the more successful people
who are the most humble and ready to help. देखिए उल्टा है, जो जितना ज्यादा सक्सेसफुल है उतना हम्बल है और उतना आपको हेल्प करने के लिए तैयार है. Since they are sincerely interested in their work and success, they are eager to see that the work lives on and that somebody capable succeeds them when they retire. It's the would-be big people who are most often the most abrupt and hard to get to know. कहते हैं सक्सेसफुल लोग हम अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि अरे हमारे जो हम रिटायर होंगे तो कोई तो उस काम को आगे बढ़ाए. तो उन लोगों को सलाह देना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं जो उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, रादर देन वो लोग जो कहते हैं भी हम तो बहुत बड़े आदमी बनेंगे किसी दिन, तो उन लोगों के संगत में मत रहो, आप तो सुखी रहोगे, उनसे सलाह मत लो कभी भी. A $40 an hour executive made this clear. I am a busy woman, but there is no do not disturb sign on my office door. एक घंटे के $40 अगर कोई लेडी कमा रही है मैनेजर, तो कह रही मैं बहुत बिजी हूँ, पैसे कमा रही है $40 घंटे के हिसाब से, सोचिए. तो कहते मेरे बोर्ड पे ये नहीं लिखा डू नॉट डिस्टर्ब. काउंसलिंग पीपल इज वन ऑफ माई की फंक्शंस. We give standardized training to one kind or another to everybody in the company. But personal counseling or tutoring, as I like to call it, is available for the asking. नए जो बच्चे हमारे ऑफिस में एडमिशन लेते हैं, लोग आते हैं, उनको एक जनरल इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो सारे बेसिक सिखाता है. लेकिन किसी को स्पेशल एडवाइस चाहिए, पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, वो सिर्फ उन्हीं के लिए जो पूछते हैं मेरे से, सबको नहीं मिलती वो. I stand ready to help a fellow who comes in here with either a company or a personal problem. The fellow who displays curiosity and exhibits a real desire to know more about his job and how it relates to other jobs is the individual I like most to help. तो मेरे पास कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी अगर आ रहा है, मैं उसको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस बंदे को ज़्यादा हेल्प करते हैं जो अपनी जॉब को और गहराई में सीखना चाहता है और अपनी जॉब के अलावा और डिपार्टमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे वो उनमें भी कंट्रीब्यूट कर सके. बट शी सेड फॉर ऑब्वियस रीजन आई कांट स्पेंड टाइम ऑफरिंग एडवाइस टू एनीबडी हु इज नॉट सिंसियर इन सीकिंग इट. सबको नहीं दिला दे सकते जो इसको सीखना ही नहीं चाहता हो. गो फर्स्ट क्लास व्हेन यू हैव क्वेश्चंस. सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अ फेलियर इज लाइक कंसल्टिंग अ क्वैक ऑन हाउ टू क्योर कैंसर. गो फर्स्ट क्लास when you have questions. कभी भी क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्लास जाओ. सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अ फेलियर, जो फेलियर है उससे अगर सलाह ले रहे हो तो आप किसी नीम हकीम खतरा जान से ले रहे हो, भैया कैंसर को कैसे क्योर करना है, किसी भी नीम हकीम से सलाह ले रहे हो आप. Many executives today never employ persons for key jobs without first interviewing the fellow's wife. ध्यान से सुनिए. जो आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा एक फ्रेंड है, ही वाज वर्किंग एट अ सीनियर पोस्ट इन अ कंपनी. तो उसको एक फॉरेन कंपनी ने अपना इंडियन हेड बनाना था. तो इंटरव्यू उसका जब हुआ तो उसकी वाइफ को भी बुलाया गया साथ में डिनर पे. क्यों? रीजन समझिए आप. वंस हिज एग्जीक्यूटिव एक्सप्लेन टू मी क्यों वो वाइफ को बुलाते हैं डिनर पे. आई वांट टू बी श्योर द प्रोस्पेक्टिव सेल्समैन एंड हिज फैमिली बिहाइंड हिम, cooperative family that won't object to travel, irregular hours and other inconveniences which are part of selling. ये तो हमारे जॉब का पार्ट है. सेलिंग में रात भर लगनी पड़ेगी, ट्रैवल करना पड़ेगा. फैमिली अगर उसको सपोर्ट नहीं दे रही है तो काम कर ही नहीं पाएगा आदमी. And other inconveniences which are part of selling, a family that will help the salesman over those inevitable rough spots. फैमिली का सपोर्ट होना बड़ा जरूरी है. एग्जीक्यूटिव्स टुडे रियलाइज दैट, ध्यान से सुनिए, व्हाट हैपेंस ऑन वीकेंड्स एंड बिटवीन 6 PM एंड 9 AM. ऑफिस 6 बजे खत्म हो जाता है और सुबह 9 बजे शुरू होता है. तो कहते हैं शाम को 6 बजे से सुबह 9 बजे तक उसकी लाइफ में क्या हो रहा है अफेक्ट्स डायरेक्टली अ पर्सन परफॉर्मेंस फ्रॉम 9 AM टू 6 PM. ऑफिस में उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी ऑफिस के बाद उसकी लाइफ में क्या हो रहा है. The person with a constructive off-the-job life nearly always is more successful than the person who lives in a dull, dreary home situation. जिस पर्सन की पर्सनल लाइफ बहुत एक्साइटिंग है वो जॉब पे भी अच्छा परफॉर्म करेगा, और जिसकी लाइफ बड़ी डल है, बोरिंग है,
माहौल टेंशन वाला है, उसके ऑफिस में परफॉर्मेंस उसकी इम्पैक्ट होती है। और आप में से कई लोग रिलेट कर रहे होंगे इस काम को, जहाँ आपको घर में कोई दिक्कत आ रही है, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, वो आपके ऑफिस में भी इम्पैक्ट करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि रिलेशनशिप मास्टरी के ऊपर फोकस करो, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करो। एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में माइंडसेट की टेक्निक को सीख के अपने इमोशनल पैटर्न को अपने कंट्रोल में करो, ताकि आपके, क्योंकि आपका घर में अड़ोसी पड़ोसी को नेगेटिव है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उससे क्या हो रहा है, बहुत अच्छी लाइन में याद आ रहा है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वट हैपन्स टू यू, इट इज़ इम्पॉर्टेंट वट हैपन्स इन यू। आपके साथ क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप उससे कैसे रिएक्ट कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है, राइट। लेट्स लुक इन ऑन द ट्रेडिशनल वे टू co-workers John and Milton spend their weekends. Let's look to at the ultimate results. दो लोगों के उन्होंने एग्जाम्पल दिए। John's psychological diet on weekend is something like this. वीकेंड पे क्या करता है वो? Usually one evening is spent with some carefully selected interesting friends. Another evening is generally spent out, perhaps at a movie or a civic or community project or some friend's house. John devotes Saturday morning to Boy Scout work. Saturday afternoon he does errands and chores around the house. Often he works on some special project. Currently it's building a patio in the backyard. On Sundays John and his family do something special. One Sunday recently they climbed a mountain. Another Sunday they visited a museum. Occasionally they drive into the nearby countryside. For John wants to buy some country property in the not too distant future. एक पर्सन की वीकेंड की लाइफ बताइए कि कितना कंस्ट्रक्टिव, कितना बिजी, कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट वो रखता है। एक एक टाइम उसका प्लान है, सैटरडे को क्या करना है, सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, संडे को क्या करना है, फैमिली के साथ टाइम बिताना है, घर के काम भी करने हैं, सोशल वर्क भी करने हैं, फ्रेंड से भी मिलना है, हर चीज़ करते हैं वो वीकेंड्स पे। संडे इवनिंग इज स्पेंड क्वाइटली। जॉन यूजली रीड्स अ बुक और कैचेज अप ऑन द न्यूज। देखिए बुक रीडिंग भी करते हैं वो संडे को शाम। Wrapped up, John's weekends are क्या वर्ड? प्लैंड, प्लानिंग। हम कहते हैं ना अपने डायमंड मेंबरशिप में, डायमंड पर्सन हो, आइडियल डे प्लान बनाओ अपना, सुबह से शाम तक के 24 घंटे आपके हिसाब से कैसे होने चाहिए, यही कह रहे हैं वो। Many refreshing activities keep boredom locked out. John gets plenty of psychological sunshine. वो बोर नहीं होते वीकेंड में। मिल्टन दूसरा पर्सन देखिए क्या करता है। मिल्टन साइकोलॉजिकल डाइट इज मच लेस वेल बैलेंस्ड देन जॉन्स। हिज वीकेंड्स आर अनप्लान्ड। मिल्टन इज यूजुअली प्रेटी टायर्ड ऑन फ्राइडे नाइट, बट ही गोज थ्रू द मोशन ऑफ आस्किंग हिज वाइफ व्हाट टू डू एनीथिंग टुनाइट, वांट टू डू एनीथिंग टुनाइट, पूछ रहा है वाइफ से, थका हुआ है लेकिन पूछ रहा है वाइफ से, बट द प्लान डाइज देयर, वहीं प्लान मतलब मर गया प्लान पैदा होने से पहले ही। Rarely do Milton and his wife entertain and rarely are they invited out. ना तो वो अपने घर दोस्तों को बुलाते हैं, ना वो किसी के घर। आप नहीं बुलाओगे तो कोई आपको क्यों बुलाएगा। मिल्टन स्लीप्स लेट ऑन सैटरडे मॉर्निंग एंड रेस्ट ऑफ द डे इज टेकन अप विद चोर्स ऑफ वन काइंड और अनदर। सुबह आराम से उठता है 10-11-12 बजे, फिर बाकी का दिन घर के काम काज में। Saturday night Milton and his family usually go to a movie or watch TV. What else is there to do? और क्या करे भाई, या तो पिक्चर देख ले या घर बैठ टीवी देख लेंगे। Milton spends most of Sunday morning in bed. Sunday afternoon they drive over to Bill and Mary's, or Bill and Mary's drive over to see them. Bill and Mary are the only couple Milton and his wife visit regularly. एक कपल फ्रेंड है, या तो वो उसके घर चले जाएंगे या वो उनके घर आ जाएंगे बस, और कुछ सोशल लाइफ नहीं उनकी। Milton's entire weekend is marked by boredom. By the time Sunday evening rolls around, the whole family is on each other's nerves as a result of cabin fever. There are no knockdown, drag out fights, but there are hours of psychological warfare. वो एक दूसरे की शक्ल देख देख के इतना टेंशन में आते हैं कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। एक्सपीरियंस किया किसी ने घर में, है ना? कोई और पर्सन है नहीं है, बोरियत इतनी हो रही है कि गुस्सा निकलता है एक दूसरे के ऊपर। Milton's weekend is dull, dreary, boring. Milton gets no psychological sunshine. कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं उसकी लाइफ के अंदर वीकेंड्स में।
नाउ व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ दीज टू होम एनवायरनमेंट ऑन जॉन एंड मिल्टन? आप खुद सोचिए क्या फर्क होगा इनके काम के ऊपर. ओवर ए पीरियड ऑफ अ वीक और टू देयर प्रॉब्ली इज नो प्रिडिक्टेबल इफेक्ट, परसेप्टेबल इफेक्ट नजर नहीं आएगा एक दो हफ्ते में, बट ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स एंड years the effect is tremendous. John's environment pattern leaves him refreshed, gives him ideas, tunes up his thinking. He is like an athlete being fed steak. उसको मतलब ताकत वाली चीजें खिलाई जा रही हैं, एथलीट है वो तो अच्छा रनर है वो. मिल्टन एनवायरनमेंट पैटर्न लीव्स हिम साइकोलॉजिकली स्टार्व्ड, भूखा मरता है वो साइकोलॉजिकली. हिज थिंकिंग मैकेनिज्म इज इम्पेयर्ड. ही इज लाइक एन एथलीट बीइंग फेड कैंडी एंड बियर. वो भी एथलीट है लेकिन कैंडी और बियर खाएगा और वो स्टीम मतलब प्रोटीन्स वगैरह खा रहा है, तो किसकी सेहत ज़्यादा अच्छी होगी आप सोचिए. John and Milton may be on the same level today, but there will gradually be a wide gap between them in months ahead, with John in the lead position. कोई शक है आपको आने वाले कुछ महीनों में कौन ग्रो करेगा? Obviously John. Casual observer will say, well, I guess John was more on the ball than Milton. जो कैजुअल ऑब्जर्वर है, जिन्होंने उनकी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व नहीं किया कि वीकेंड्स पे क्या करते हैं, ऑफिस के बाद का एनवायरनमेंट, क्योंकि नहीं उसने मेहनत ज़्यादा की ऑफिस में इसलिए उसको प्रोग्रेस मिली, जी नहीं. बट दोज ऑफ अस हु नो विल एक्सप्लेन दैट मच ऑफ द डिफरेंस इन जॉब परफॉर्मेंस इज, रीजन क्या है? द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस इन द माइंड फूड कंज्यूम्ड बाय द टू फेलोज. माइंड फूड क्या मिल रहा है उनको वीकेंड्स पे, उस पर डिपेंड करता है उनकी ऑफिस में परफॉर्मेंस में, प्रोग्रेस के अंदर. तो आज हम डे 38 कंप्लीट करते हैं. डे 39 हम कल कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आपको भी आई एम श्योर काफ़ी सारी टिप्स मिल रही होंगी अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करने के लिए, ताकि आप अपने एनवायरनमेंट को मैनेज करें अपनी लाइफ में प्रोग्रेस को अट्रैक्ट करने के लिए. So with this, we complete today's DSP session and read books with me session. We are going to start DSP session in a couple of seconds. Thank you everyone for joining. See you tomorrow in the next session of Read Books with me.